हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स एक के बाद एक लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं 10वीं क्लासेस में। आपको रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और एफ के वो वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं। गुड, कीप इट अप एंड कीप इंजॉइंग द लेक्चर्स। और भी शेयर करें लोगों को सो दैट दसौंधी फैमिली और बड़ी बने और क्वालिटी एजुकेशन और दूर तक पहुँचे। राइट, चलिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। देखिए 15 क्लॉज 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। 15 क्लॉज 6 जो है स्पेसिफिकली बहुत ही सिंपल सा देखिए आर्टिकल है। आप लोग सुनते होंगे EWS के बारे में, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ये बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनसे रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। तो ये क्या कहता है, तो याद कीजिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 5 ये क्या है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 5 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू OBCs, SCs एंड STs। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 EWS पहला चेक पॉइंट आपको याद ऐसे ही करना है। क्या कहता है ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन देखिए स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर एडवांसमेंट। ब्रैकेट में बस यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, अदर देन OBC, SC एंड ST। जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो यही है कि 15 क्लॉज 6 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे एडवांसमेंट के लिए। किसके एडवांसमेंट के लिए? फॉर दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज अदर देन OBC, SC एंड ST। यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन तीनों को छोड़ करके यदि कोई और सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं सो दैट उनका एडवांसमेंट हो सके। तो वो कौन सा है सेक्शन ऑफ सोसाइटी? दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। बात ज़रा समझिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यदि आप कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो OBC को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। बहुत लोगों को पता भी होगा ये। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट को प्रोवाइड किया गया है 15% रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब को प्रोवाइड किया गया है 7.5%। यानी कि OBC, SC और ST को टोटल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो कितना दिया गया है रिजर्वेशन? दैट इज 49.5%। यानी कि 49.5% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए? OBCs, SCs और STs के लिए। इन तीनों को मिलाकर के जो सीट्स जो रिजर्व किए गए हैं दैट इज 49.5%। 1992 में एक केस आता है विच इज़ कॉल्ड, मैं समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे से बट अभी के लिए बस इतना जानिए आप, इंदिरा साहनी केस, जिसे हम लोग मंडल केस भी कहते हैं। मैं सब समझाऊंगा, बहुत डिटेल ये सब पूरा टॉपिक होगा बट इतना अभी के लिए समझ के चलिए। देखो आप समझ के चलो कि यदि मान लो कि 100 सीट्स हैं, उसमें से 27% सीट आपने OBC के लिए रिजर्व कर दिया, 15% सीट आपने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया है और 7.5% सीट आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया है। टोटल मिलाकर के 49 या कह सकते हैं 49.5 या 50 जो सीट्स हैं वो रिजर्व आपके किसके लिए हो गए हैं? इन तीनों को मिलाकर के हो गए। 49% जो सीट जो आपने रिजर्व किया, यानी 49 सीट्स जो आप रिजर्व कर चुके हैं तो बचे कितने? 50% और मान लीजिए लमसम, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अब मान लो कि कोई और सेक्शन ऑफ सोसाइटी आ जाए और वो बोले हमें भी चाहिए, तो पता चला कि उन्हें और 20% दे दिया जाए रिजर्वेशन,
तो ये जो 49% जो दिख रहा है आपको, इसमें और 20% ऐड हो जाएगा रिजर्वेशन, दैट विल अमाउंट टू 69.5%। एक और कोई सोसाइटी का सेक्शन आ जाए, वो बोले हमें भी 5% दे दो, एक और आ जाए वो बोले हमें भी 10% दे दो, तो ऐसे करते करते तो पता चला कि पूरे 100% सीट में केवल 2 या 3% सीट ही बच जाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए। मतलब अनरिजर्व सीट केवल 2 या 3% बच जाएंगे, बाकी सारे सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। ये भी तो हो सकता था। इस चीज़ पे लगाम लगाने के लिए 1992 में इंदिरा साहनी केस आया, जिसे हम लोग कहते हैं मंडल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट दिए, ठीक है। एक पूरा टॉपिक रहेगा रिजर्वेशन का, फुल फ्लेजेड 2 घंटे का, उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये सब। बट अभी के लिए आप इतना समझिए जिससे कि आप 15 क्लॉज 6 पे अपने पकड़ को बेहतर बना सके। 1992 में इंदिरा साहनी केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिजर्वेशन जो आप दे रहे हैं दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। 50% से ज़्यादा सीट्स आपको रिजर्व नहीं करना है। अनरिजर्व सीट्स 50% रहने चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि ओबीसी को 27% है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, टोटल 49.5% है। और आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस यानी यही आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंतर्गत आप जो सीट्स रिजर्व कर रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो होता है 10%। मान लीजिए आप सीट्स को 10% रिजर्व कर रहे हैं, तो भाई अगर आप 10% सीट्स को अगर आप रिजर्व कर देते हैं मान लीजिए, तो टोटल तो फिर रिजर्व सीट्स 49.5 प्लस 10% यानी 59.5%। तो इंदिरा साहनी केस तो वॉलेट हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमें 50% सीट्स ही रिजर्व करने हैं तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये आंसर आपको क्लियर करेगा। 15 क्लॉज 6 में लिखा गया कि देखिए हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कुछ स्पेशल प्रोविजन देंगे, ठीक है, और जो भी प्रोविजन दिया जाएगा दैट विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। मतलब बहुत सिंपल सा है, जितना एग्जिस्टिंग अभी है, मान लीजिए सपोज, वैसे तो ये 16 में मैं समझाता अच्छे से, बट यहाँ पे आप समझ के चलिए। मान लीजिए यदि हम लोगों ने कहा है कि 49.5% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी, ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन था 15 क्लॉज 6 आने से पहले, क्योंकि 15 क्लॉज 6 को तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया। अमेंडमेंट से पहले 49.5% एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम था। तो 15 क्लॉज 6 में ही लिख दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा दैट विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ये लिख दिया गया अमेंडमेंट करके। यदि ये पॉइंट नहीं लिखा जाता तो ये नल एंड वॉइड हो जाता ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि 49.5% केवल ओबीसी, एससी, एसटी का हो रहा था और 10% आप ईडब्ल्यूएस को देते, 59.5% होता, नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता वो अमेंडमेंट या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। लेकिन आपने लिख दिया है कि ईडब्ल्यूएस को आप जो दे रहे हो, सीट जो रिजर्व कर रहे हो, दैट विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। जो आरक्षण की नीति अभी एग्जिस्ट कर रही है, जो एग्जिस्टिंग है, उसके एडिशन में आपको क्या प्रोवाइड करना है? ईडब्ल्यूएस। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था? मान के चलो आप 49.5%, इस 49.5% के एडिशन में आपको ईडब्ल्यूएस को देना है। तो ये वाले पॉइंट से एक्चुअली ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसको वैलिड बताया गया, कहा गया सही है, बिकॉज पार्लियामेंट ने खुद से पॉइंट लिख दिया है दैट हम लोग ईडब्ल्यूएस को जो दे रहे हैं प्रोविजन दैट इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। क्लियर है? चलिए 16 में और भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। सेम देखिए वही 15 वाले जो 4 और 5 के थे वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 क्लॉज 6 में ये कहा जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को क्या दिया जाएगा? सीट्स उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे भी किए जाएंगे, लेकिन किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में EWS को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, या डिपेंड करता है कि वो दे या नहीं दे। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ये। यही सेम कॉन्सेप्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में भी था, आप पढ़िएगा आराम से। मैंने बहुत 4 और 5 में मैंने समझा रखा है, आराम से आप देखिएगा। 15 क्लॉज 5 स्पेसिफिकली सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रोविज़न है 15 क्लॉज 6 का EWS का, ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है हमारे संविधान में? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ये याद रखना है आपको। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है ये आपके क्या हैं, ये मेंस के लिए काम आएंगे। लेकिन पीटी में आपसे ये पूछा जाएगा कि 15 क्लॉज 6 में किस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट भी वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई होता है या नहीं, ये पूछा जाएगा। एंड अमेंडमेंट पूछा जाएगा। और ये जो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, ये इसका एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कि सपोज दो शब्द होते हैं ना, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन। एक्सप्लेन का मतलब है कि जो आपको दिख रहा है आप उसको बस केवल समझा दो। एग्जामिन का मतलब होता है कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें थी, एनालिसिस। तो ये सब जो मैंने लास्ट के जो मैंने अभी ये जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपके एनालाइजिंग पॉइंट्स है। ये दीज पॉइंट्स एनालाइज द कॉन्सेप्ट्स, ये एनालाइज करते हैं, सिंपल सी बात है। और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 15 क्लॉज 6। आराम से देखते रहिए इन लेक्चर्स को, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। वैसे आप यदि स्क्रीनशॉट लेकर के 2 से 3 बार सुन करके रिवाइज भी कर लेते हैं, आपको काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेहनत किस चीज़ में है, दैट यू हैव टू बी पंक्चुअल, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। आर्टिकल 16 हम लोग शुरू करेंगे, फिर 17, 18 और फिर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आने वाला है विच इज़ कॉल्ड आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू।